आज हम लोग दो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उन स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल। स्ट्रेडल जो होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेडल। स्ट्रेंगल भी दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेंगल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल। लॉन्ग का मतलब क्या, अगर हम लोग ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं तो उसको बुलाता है लॉन्ग, अगर हम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो उसको बुलाता है शॉर्ट। ये मैंने पहले सेशन में बोला था कि लॉन्ग का मतलब बाय करना, शॉर्ट का मतलब सेल करना। तो अगर हम लोग स्ट्रेडल ऑप्शंस को बाय करके एक स्ट्रेडल बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल, और अगर ऑप्शन को सेल करके स्ट्रेडल बना रहे हैं तो उसको बुलाता है शॉर्ट स्ट्रेडल। अगर स्ट्रेंगल भी अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेंगल, अगर ऑप्शन सेल करके कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो हम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से दो मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। कौन सा मार्केट? अगर मुझे लगता है मार्केट ट्रेंडी होने वाला है, ट्रेंडी का मतलब मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करने वाला है। कब कब हो सकता है? मार्केट लास्ट 2-3 दिन से साइडवेज हो रहा है, तब एक ट्रेंडी मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, मार्केट में कल कोई न्यूज आने वाला है। कैसा न्यूज? प्राइम मिनिस्टर का कोई डिक्लेरेशन होने वाला है, कोई वॉर रिलेटेड न्यूज आने वाला है, आरबीआई का कोई रूल आने वाला है, बजट होने वाला है। कुछ भी एक ऐसा दिन आने वाला है जहां पे मार्केट क्या करेगा, एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है इधर डायरेक्शन में। अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, किसी को नहीं पता कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, आइदर हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल का यूज करेंगे या फिर लॉन्ग स्ट्रेंगल का यूज करेंगे। तो अगर मार्केट ट्रेंडी रहने वाला है, अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, जहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो नहीं पता है, बट हम इतना एजम्पशन कर रहे हैं कि मार्केट एक ट्रेंडी रह सकता है। ऑप्शंस में हमें जब भी काम करना है हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले से रेडी होगा तो हम उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारा नहीं है और रैंडमली कहीं पे एंट्री करने जाएंगे तो क्या होगा, हमें बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखना है। मे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही ना हो, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट कल सपोज बहुत ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल का यूज कर सकता हूँ। हम एक बार पहले लिखते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल किसको बोलते हैं? स्ट्रेडल किसको बोलाता है? स्ट्रेडल अगर मार्केट का हम लोग सेम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल करते हैं। मैंने क्या बोला, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मार्केट चल रहा है 38,000 का, मार्केट 38,000 में चल रहा है, तो मैं इस जगह पे क्या करूंगा, 38,000 का कॉल और 38,000 का पुट को बाय कर लूंगा, दोनों को। 38,000 का कॉल और 38,000 की पुट दोनों को बाय कर लूंगा। इसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल, यहाँ पे एक स्ट्रेडल हमने क्रिएट किया जहाँ पे हमने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बाय कर लिया। या फिर एक 100 पॉइंट का डिफरेंस भी रख सकता है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है वो। 38,000 का कॉल, 37,900 का पुट भी हो सकता है। ओके, या फिर सिमिलर स्ट्राइक प्राइस को भी ले सकते हैं, 38,000 का पुट, 38,100 का कॉल भी ले सकते हैं। 100 पॉइंट्स का, दोनों एट द मनी होने चाहिए, या फिर सेम स्ट्राइक प्राइस को भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, सपोज ये चल रहा है 250 रुपीज, ये चल रहा है 300 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, और मार्केट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर सकता है। मार्केट यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम कर दिया, मार्केट यहाँ से मूव कर जाता है 600 पॉइंट अपसाइड मूव कर जाता है, 600 पॉइंट अपसाइड मूव कर गया। इससे क्या होगा, ये जो सीई का प्रीमियम चल रहा था, सीई का प्रीमियम कितना चल रहा था, 250 चल रहा था, 600 पॉइंट ऊपर चला गया, तो डेल्टा वैल्यू भी हम देखेंगे एट द मनी के हिसाब से, ये कम से कम 300 या 400 पॉइंट, वैसे 600 पॉइंट गया तो डेल्टा के साथ गामा भी बढ़ के ये कम से कम 600 पॉइंट ऊपर गया है, तो 450 पॉइंट तो डेल्टा हमारा प्रीमियम मूव कर ही जाएगा ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे 100 पॉइंट में हमारा डेल्टा गामा भी बढ़ता रहेगा तो डेल्टा का वैल्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। 600 पॉइंट जाने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट कम से कम 450 पॉइंट तो अपसाइड मूव कर ही जाएगा। तो ये जो प्रीमियम 250 चल रहा था वो प्रीमियम कितना हो गया अभी, 250 प्लस 450, 700 रुपए हो गया, 700 हो चुका है यहाँ पे प्रीमियम। हमारा जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था वो 700 तक जा चुका है। पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, ये तो घट जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अगर गुरुवार का दिन नहीं है, कल बुधवार है, तो ये जीरो तो नहीं होगा, बट 300 से ये 40-50 में आ जाएगा, 40-50 30 भी आ जाएगा। और सपोज गुरुवार है तो गुरुवार को जीरो भी हो गया, मैं इसको जीरो ले लेता हूँ। पुट में हमें नुकसान हो जाएगा कितना, 300 पॉइंट का, बट हमने कॉल में गेन कर लिया कितना, 450 पॉइंट। तो हमारा कितना प्रीमियम कितना गया,
₹700 का प्रीमियम हमने यहाँ पे गेन किया कितना, ₹450 का प्रॉफिट था हमारा। यहाँ पे इसमें नुकसान हुआ ₹300 का, 450 से 300 गया तो हमारा 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट नेट टू नेट होगा। ठीक है, 150 पॉइंट का नेट टू नेट प्रॉफिट है। तो ये अब हमें कब यूज करना है, जब हम सर्टन है कि मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है, तब हम ये स्ट्रेडल बनाना है। स्ट्रेडल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रीमियम थोड़े महंगे मिल रहे हैं, ऑब्वियसली एट द मनी ले रहे हैं तो प्रीमियम महंगे मिलेंगे। अगर ये गुरुवार वाले दिन बनाते हैं, गुरुवार वाले, अब इसका यूज और कहाँ पे कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन हम इसका यूज कर सकते हैं। क्यों, गुरुवार वाले दिन प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं, एट द मनी प्रीमियम आपको ₹100, ₹80, ₹90 में मिलेंगे। तो दोनों तरफ सब 100 पॉइंट का 200 पॉइंट हो गया प्रीमियम में। मेरा टोटल खर्चा कितना है, 200 पॉइंट। सीई में 100, पीई में 100। सपोज 200 पॉइंट का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 200 पॉइंट 200 इंटू 25 अगर करेंगे बैंक निफ्टी तो ₹5000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है। मार्केट अगर एक्सपायरी वाले दिन कितना पॉइंट मूव कर जाता है, मार्केट अगर एक्सपायरी वाले दिन ऊपर 400 पॉइंट मूव कर जाता है, 400 पॉइंट मूव कर जाता है, तो 400 पॉइंट में प्रीमियम जो है कम से कम 370 380 पॉइंट मूव करेगा। एक्सपायरी वाले दिन थीटा का वैल्यू कुछ नहीं रहता, थीटा कुछ भी नहीं रहता, थीटा पूरा जीरो के आसपास रहता है, तो सब डेल्टा ही रहते हैं। तो 400 पॉइंट मूव किया तो कम से कम हमारा प्रीमियम जो होगा वो 370 पॉइंट मूव कर जाएगा। 100 से 370 हो गया तो कितना हो गया, 470, 470 है अभी हमारा। ये प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा, पीई जो है हमारा लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था 200 पॉइंट का, मैंने क्लोज किया 470 में, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 270 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। 270 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। 7,000 तो 6,750 के आसपास भी प्रॉफिट हो सकता है 5,000 की इन्वेस्टमेंट में। तो एक्सपायरी वाले दिन, गुरुवार वाले दिन हो गया, उस दिन ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा काम करता है। लास्ट जो बजट है, उस बजट में मैंने ये स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 6 फिगर आप यहाँ पे आराम से एक 5 फिगर प्रॉफिट ले सकते हैं, 5 फिगर 6 फिगर प्रॉफिट भी ले सकते हैं बजट वाले दिन। बजट वाले दिन क्या होता है, मार्केट आइदर बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे गिरता है। लास्ट बजट इतना अच्छा नहीं बना था, बट उसके प्रीवियस बजट में जो 2020 का बजट आया था, वो बहुत ही अच्छा बजट था, बहुत बेहतरीन बजट था वो। मार्केट 2300 पॉइंट ऊपर गया, 2300 पॉइंट्स ऊपर गया था, और एक एक प्रीमियम जो ₹600 के चल रहे थे एट द मनी, ₹600 के चल रहे थे, वो क्लोज हुए 2728 में, 2400 2500 में क्लोज हुए, 2400 2500, इवन एक ₹700 का प्रीमियम ₹2700 तक भी क्लोज हुआ, 2700 तक भी गया था एक ही दिन के अंदर। क्यों, बजट में मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 3000 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया। तो बजट वाले दिन के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप बजट वाले दिन के पहले दिन, बजट वाला दिन जो है, सपोज आज बुधवार को बजट गिर रहा है, तो ट्यूसडे को क्या करेंगे हम, ट्यूसडे को लास्ट हाफ में, मतलब 3:15 को हम क्या करेंगे, जो एट द मनी चल रहा होगा 3:15 3:20 को, जो एट द मनी चल रहा होगा, एट द मनी के कॉल को, एट द मनी के पुट को बाय कर लेंगे। एट द मनी के कॉल को और एट द मनी के पुट को बाय कर लेंगे। महंगा मिलेगा क्योंकि उसके अगले दिन नेक्स्ट ये है, बजट है, महंगा होता है, ऑब्वियसली होने दो। बट जब बजट वाला दिन होगा, 90% चांस है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, मैक्सिमम गैप अप ही खुलता है, गैप अप ही खुल जाएगा आपका 400-500 पॉइंट, उस 400-500 पॉइंट में भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। खुलने के बाद मार्केट रैली करता है, जब तक बजट डिक्लेयर होता है 12 बजे तक बजट चलता है, 10 बजे से डिक्लेयर होना चालू होता है, 12 बजे बच जाता है। एक बार बजट खत्म होने के बाद एक डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, अप डाउन होता रहेगा उस टाइम तक। उसके बाद एक डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, आइदर अप नहीं तो डाउन। इवन वो बजट वाले दिन के 12 बजे भी हम ये स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। 12 बज गया, जब फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच खत्म हो जाएगा, तब मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ सकता है। उसके पहले मार्केट बड़े बड़े अप डाउन करता रहेगा, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, ऐसे बनता रहेगा। बट एक बार 12 बज गया, उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है, और उस डायरेक्शन को मार्केट कम से कम 1000-1500 पॉइंट खींच के लेके जाएगा। तो उस टाइम पे 12 बजे के बाद अगर हम लोग ये स्ट्रेडल बना देते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रीमियम एक जगह पे लॉस होगा, एक में लॉस होगा, बट दूसरे में हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जब मार्केट में बड़ा मोमेंटम ड्यू है, उस टाइम पे हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल में एक डिफिकल्टी क्या थी, कि जिस दिन प्रीमियम महंगे होंगे उस दिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है, तो मार्केट को बहुत बड़ा मूव करने की जरूरत है। जैसे 500 का एटीएम चल रहा है, 500 का एटीएम चल रहा है, तो मार्केट कम से कम 700-800 पॉइंट मूव करेगा, 900 पॉइंट मूव करेगा, तभी जाके मैं प्रॉफिट में आऊंगा। मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी टेस्टिंग में। हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस,
25 अगस्त नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग 4 अगस्त का एक्सपायरी ले लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस 38,000 का सीई इसको ऐड करते हैं, बाय करना है हमें, यहाँ पे बाय था 38,000 का पीई, इसको भी हमें बाय करना है, दोनों को ऐड कर लिया हमने। अब हमारा देखिए पे ऑफ चार्ट आ गया। ये चार्ट हमें बताता है कि इस स्ट्रेटेजी में कहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे लॉस हो सकता है। हमारा पोजीशन क्या है, 38,000 सी को बाय किया है, 38,000 पी को बाय किया हुआ है, दोनों एक एक लॉट। दोनों का प्रीमियम मिलाएंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर प्रीमियम हम लोग मिला रहे हैं एट द मनी का, तो दोनों का प्रीमियम मिलके होता है 12,532। तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 12,532 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 12,532 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लॉस हमारा कितना होगा, अगर मार्केट यहाँ पे पूरा क्लोज कर जाता है, किस जगह पे, जहाँ पे है वहीं पे क्लोज कर जाता है। अभी मार्केट 38,024 पे है, वहीं पे ही क्लोज कर जाता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। बट इससे कहीं पे भी ऊपर नीचे होता है तो लॉस हमारा कमते जाएगा। हमारा प्रॉफिट में हम कब आएंगे, जब मार्केट नीचे यहाँ तक जाएगा, इस जगह तक। जब हम लोग 37,500 के नीचे आएंगे या फिर 38,500 के ऊपर, 1,000 पॉइंट का डिफरेंस दिखा हमें यहाँ पे, 1000 पॉइंट का रेंज हमें दिख रहा है। अगर मार्केट इधर डायरेक्शन में 500 पॉइंट का मूव करता है तब हम लोग प्रॉफिट में एंटर करेंगे। सपोज मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ गया और मार्केट कहाँ तक चला गया, 39,000 तक चला गया, ये रहा 39,000। अगर मार्केट 39,000 तक चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 12,000, 13,000, 14,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट 37,000 तक आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, सेम 12,000 की तरफ हो सकता है। तो ये है हमारा रेंज, 1000 पॉइंट का एक रेंज है। मार्केट को उस 1000 पॉइंट के अंदर कहीं भी क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्केट अगर उस 1000 पॉइंट के, यहाँ से मैं रेंज को यहाँ पे कर देता हूँ 37,500, ऊपर की तरफ 38, इतना के अंदर अगर मार्केट क्लोज करता है गुरुवार वाले दिन, गुरुवार को अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज करता है तो हमें नुकसान होगा। अगर इससे ऊपर या इसके नीचे जाना चालू कर दिया तो हमारा प्रॉफिट में हम आ सकते हैं। हमारा एंटिसिपेशन क्या है, मार्केट साइडवेज हो चुका है काफी, मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको ले लो कल जाके, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिचुएशन ये हमारा एनालिसिस है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है तो हम ऐसे एक रेंज डिफाइन करेंगे, उस रेंज के ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें प्रॉफिट होगा, रेंज के अंदर हमें नुकसान लेना पड़ सकता है। दिस इज लॉन्ग स्ट्रेडल। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल में। स्ट्रेडल में क्या हो रहा था, वही चीज, प्रीमियम बड़े हो रहे थे। लॉन्ग स्ट्रेडल में आ जाते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या करेंगे, सॉरी लॉन्ग स्ट्रेडल हमने देख लिया, लॉन्ग स्ट्रेंगल में आ जाते हैं। लॉन्ग स्ट्रेंगल में हम क्या करेंगे, हम एट द मनी में काम नहीं करेंगे, हम ओटीएम में काम करेंगे, आउट ऑफ द मनी में काम करेंगे। आउट ऑफ द मनी में क्या सस्ता हो जाता है, प्रीमियम काफी सस्ते हो जाते हैं। तो अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन या फिर बुधवार के वाले दिन इसको लेता हूँ तो मुझे बहुत कम दाम में ये मुझे मिल सकता है। आउट ऑफ द मनी मतलब मार्केट चल रहा है 38,000, ये चल रहा है 38,000 एट द मनी, मैं 200 पॉइंट ऊपर का ले लिया, 38,200, मैंने 38,200 का कॉल ले लिया। ओके, मैंने 38,200 का कॉल लिया और नीचे की तरफ 38,200 का पुट ले लिया। ऊपर 38,200 का कॉल और नीचे 38,200 का पुट मैंने दे दिया, बाय कर लिया। 38,200 का कॉल और 38,200 का पुट मैंने ऊपर बाय किया कॉल को और नीचे पुट को मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट में मोमेंटम आएगा, अगर मार्केट 38,200 के ऊपर निकालना चालू किया कि 38,200 के, 38,200 तो नहीं, ये 37,800 ले लीजिए, 37,800 का पुट, ठीक है, ये 37,800 का पुट है। 37,800 का पुट अगर हम ले लेते हैं, 37,800 का पुट ले लेते हैं तो 200 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी मैंने बाय कर लिया, तो प्रीमियम बहुत सस्ते हो गए। प्रीमियम सस्ते हो गए तो क्या होगा, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अगर आएगा तब हम लोग प्रॉफिट के एरिया में एंटर कर सकते, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंगल। एट द मनी करेंगे तो स्ट्रेडल, आउट ऑफ द मनी करेंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। अब ऑप्शा में आ जाते हैं, मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। 38,200, 38,200 का हमें सीई बाय करना है, ऐड किया। 37,800 का पीई बाय करना है, ये बन गया अपना
37,800 का पी, 38,200 का सी। अब यहाँ पे देखते हैं हमें प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट 37,500 के ऊपर निकलता है तब हमें प्रॉफिट होगा, और हमें प्रॉफिट ऊपर की तरफ कब होगा, अगर मार्केट 38,500 के ऊपर निकलता है तब प्रॉफिट होगा। अब रेंज तो वही है, जो रेंज हमने अभी देखा था उसमें इसमें वही रेंज है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो सस्ते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हमारा यहाँ पे 8,300 का हो सकता है, जबकि वो 12,000 का हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग गुरुवार वाले दिन ट्राई करते हैं, थर्सडे को इसको एक बार इसको ट्राई करके देखिए। थर्सडे को अगर इसको हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं तो थर्सडे वाले दिन क्या होगा, ये और कम रेट में मिल सकता है। यहाँ पे एक बार ये देख रहे हैं कि 37,800 का जो पी है इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं और थोड़ा नीचे जा सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 200 पॉइंट ही करेंगे, मैं 37,700 का पी ले लेता हूँ, स्क्वायर कर लेते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब कितना हो गया, 7,500 का लॉस हो गया, मैक्सिमम 7,500 का लॉस हो सकता है, जबकि प्रॉफिट मुझे 38,500 के ऊपर और नीचे 37,400 के नीचे जाके प्रॉफिट होना चालू हो गया। ठीक है, तो जब तक हम सर्टन नहीं है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है तब तक हमें ये नहीं करना चाहिए, और स्पेशली कब कर सकते हैं। और एक मैं दूंगा टिप कि अगर गुरुवार के दिन आप देख रहे हैं, थर्सडे वाले दिन देख रहे हैं, कब, 2:30 के बाद 2:30, 3 बजे देखना, 2:30, 2:45, 3 बजे। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, प्रीमियम इस टाइम पर थीटा का कुछ वैल्यू नहीं रहता, सब प्रीमियम ही रहता है। तो एट द मनी कितना चलता रहता है, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, उस टाइम पर आउट ऑफ द मनी मत करना, आप इस टाइम पे एट द मनी कर सकते हैं। तो अभी मार्केट इस टाइम पे 38,000 में चल रहा है, मैं लिख के देता हूँ 38,000 का प्रीमियम उस टाइम पे कितना चल रहा होगा। कॉल चल रहा होगा ऑलमोस्ट, कॉल 30-40 रुपए के आसपास, पुट भी 30-40 रुपए के आसपास चल रहा होगा ऑलमोस्ट। दोनों को मिला के अगर 100 रुपीज से कम हो रहा है, दोनों को मिला के अगर 100 रुपीज से कम हो रहा है तो आप एक जीरो हीरो रिस्क ले सकते हैं, दोनों को बाय कर लीजिए। 3 बजे तक अगर देख रहे हैं कि एट द मनी कॉल पुट दोनों को मिला के 100 रुपीज हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, मार्केट वहीं पे रुक जाता है तो मैक्सिमम लॉस 225 रुपए का हो सकता है, 100 पॉइंट में 25 रुपए का हो सकता है। बट चांसेस है कि मार्केट वहां से एक मोमेंटम, शार्प मोमेंटम कर दे। लास्ट लास्ट में बहुत बड़े बड़े मोमेंटम होते हैं, 100 पॉइंट 150 पॉइंट के कैंडल बन जाते हैं। अगर वहां से मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया ना, तो आपका ये प्रीमियम 30 रुपए का सीधा 130 हो जाएगा, ये 40 जो है वो जीरो हो जाएगा, बट ये 130 हो जाएगा। ओके, तो उस चीज का आप देख सकते हैं। कब करना है, गुरुवार वाले दिन ही कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको पता है मार्केट यहाँ से इधर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अप डाउन कहीं पे भी जा सकता है, तब आप लोग लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल का यूज कर सकते हैं। तो ये ये जो स्ट्रेटेजी हमने देखा, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल, कौन से सिचुएशन के लिए, कौन से सेटअप के लिए, अगर मार्केट में कोई न्यूज है या फिर मार्केट में एक ट्रेंड बाकी है, मार्केट काफी दिन से साइडवेज हो चुका है, मार्केट एक ट्रेंडी होने वाला है, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी का यूज करना है तो सेटअप के साथ ही यूज करना है, विदाउट सेटअप हम इसका यूज नहीं करेंगे। सेटअप मिला तब जाके हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं, जब तक सेटअप नहीं मिलता तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं, अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, तो मुझे बाय करके तो कभी फायदा नहीं होगा। जैसे हमें पता है कि साइडवेज मार्केट में सिर्फ सेलिंग से ही फायदा हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बन सकता है, बाकी हम किसी चीज में भी, ना कैश में, ना इक्विटी, ना फ्यूचर्स में, किसी में भी हम लोग पैसा नहीं बना सकते एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो जब मार्केट साइडवेज होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो सिर्फ गुरुवार वाले दिन आके ट्रेड करते हैं, वो दिन मतलब उनका दूसरा बिजनेस रहता है, सिर्फ गुरुवार के आको वो ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाते हैं। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रेंगल। प्राइस यहाँ पे कहीं पे है, वो ऊपर का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस के सीई को सेल कर देंगे, सीई को वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। मतलब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे एक पॉइंट भी क्लोज होता है तो उनको पूरा का पूरा प्रीमियम मिलेगा। इस लेवल के पीई को वो सेल कर लेंगे, पीई को सेल करने का मतलब उनके हिसाब से मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो चांसेस है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा, सपोर्ट के पास आने से ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कहीं पे क्लोज होने वाला है। कहीं पे भी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, ये यहाँ पे भी क्लोज होता है ना, इनको पूरा का दोनों तरफ का प्रीमियम मिलेगा। ये आके यहीं पे यहाँ पे भी क्लोज होता है, इनको दोनों का दोनों प्रीमियम पूरा का पूरा दोनों डीके कर सकते हैं।
तो जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे 50,000, 30,000, 40,000 क्वांटिटी का कॉल सेट कर देंगे, सेल करेंगे, और 50,000 क्वांटिटी का पुट सेल कर देंगे, और आराम से बैठे रहेंगे। मार्केट को यहाँ पे अंदर कहाँ पे भी घूमने दो, 3:30 तक मार्केट इनके अंदर कहीं पे क्लोज होता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम वो जीरो कराएंगे। इसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। मार्केट अगर साइडवेज रहने वाला है, एक रेंज बाउंड रहने वाला है, तो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑक्स्ट्रा में आते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, पहले चार्ट में देखते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुवार वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज रह सकता है, कहाँ पे, इसके अंदर रह सकता है। हम ये सोचेंगे, सपोज आज बुधवार होता और हमें लग रहा है कि कल के दिन मार्केट इसके अंदर ही रह जाएगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो 38,200 का कॉल और 37,800 का पुट, 38,200 का कॉल और 37,800 आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। 37,800 का पुट को सेल करेंगे और 38,200 के कॉल को बाय करेंगे, सिर्फ बाय नहीं, सेल करेंगे। बाय को मैं हटा देता हूँ, ये रहा बाय वाला, ये हो गया अपना, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग है, इसके लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा, जैसे हमें पता है ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल लगता है ज्यादा, 1,50,000 के आसपास यहाँ पे कैपिटल मांग रहा है। हम इसको और हेज करना सीखेंगे, हेज करके इसको भी सस्ता कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है, कहाँ पे, मार्केट अगर इस पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट में 37,800 से लेके 38,200, जैसे हमने जो जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर कहीं पे भी क्लोज होता है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 8,375 का। अगर इसके ऊपर जाके लगा, कहाँ तक हमें प्रॉफिट हो सकता है, इस जगह तक प्रॉफिट हो सकता है 38,500, इधर 37,500 होगा, 37,450 तक भी, 37,500, तो 1,000 पॉइंट का एक रेंज है। मार्केट अगर इसके अंदर कहीं पे भी क्लोज होता है गुरुवार को तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, इन दोनों के अंदर अगर क्लोज करता है तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर थोड़ा गया तो प्रॉफिट कमते जाएगा और हमें लॉस होना चालू होगा इसके ऊपर, हमें लॉस होना चालू होगा इसके नीचे। तो सिंपल चीज है, गुरुवार को हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दे रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आता है तो बुक कर लेंगे पोजीशन, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाएंगे। बट अगर क्लोज कहाँ पे, इसके अंदर कहीं पे क्लोज हो जाता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये कब यूज करना है, अगर मार्केट साइडवेज है तब हम स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल इसको बोला जाता है। शॉर्ट स्ट्रेंगल में हमें क्या करना है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉल को सेल करना है, सपोर्ट के पुट को सेल करना है। मार्केट अगर गुरुवार को इसके अंदर कहीं पे क्लोज हो जाता है तब हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये कब यूज किया जाता है, ये स्विंग स्ट्रेटेजी है, स्विंग ट्रेड का स्ट्रेटेजी है। मंडे या फिर ट्यूसडे को आप ले सकते हैं। क्यों मंडे ट्यूसडे को ले रहे हैं, अगर हमें पता है कि ये वीक जो है मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा, मंडे ट्यूसडे को प्रीमियम थोड़े महंगे होंगे तो हमें ज्यादा प्रीमियम डीके मिलने के चांसेस है। ऑप्शन सेलर के वही है, ऑप्शन बायर के लिए जितना प्रीमियम सस्ता होगा उतना अच्छा है, जबकि ऑप्शन सेलर के लिए जितना प्रीमियम महंगा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि महंगे दाम में बेचेगा वो और जीरो करने तक वेट करेगा। तो ये स्विंग ट्रेड में बहुत ज्यादा यूज करता है। या फिर हम लोग डायरेक्ट गुरुवार को भी यूज कर सकते हैं। गुरुवार में मोस्टली क्या होता है, 3 आउट ऑफ 4 थर्सडे एक्सपायरी जो होते हैं, देखना महीने में 4 एक्सपायरी देता है, 4 में से 3 एक्सपायरी तो साइडवेज ही रह जाते हैं। कोई 1 या 2 एक्सपायरी मूव करते हैं मार्केट में, बड़ा मोमेंटम आता है, वरना मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो गुरुवार वाले दिन जब जैसे ही मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाय कर सेल कर सकते हैं। मार्केट 12 12:30 बजे तक इसके अंदर घूमता रहा तो इसमें काफी ज्यादा प्रीमियम डीके हो जाएगा। 100 पॉइंट का भी हमने अगर किया है तो 12 बजे तक ये सब कितने हो जाएंगे, 30 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए के हो जाएंगे। इसमें 70 रुपए, इसमें 60 रुपए हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 12 बजे के बाद हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, अपसाइड या डाउन साइड पकड़ लेता है, जो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रेडल भी सेम चीज होता है। लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या कर रहे थे, सेम स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे। 38,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 38,000 के स्ट्राइक प्राइस को मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, कॉल को भी पुट को भी। 38,000 के कॉल को भी सेल करूंगा, 38,000 पुट को भी सेल करूंगा। मुझे प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट गुरुवार के वाले दिन 38,000 के आसपास ही कहीं पे क्लोज हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आता, मार्केट साइडवेज होकर 38,000 के आसपास क्लोज जाता है, मतलब गुरुवार वाले दिन मार्केट के डोजी बना देता है। फ्राइडे अगर थर्सडे को मार्केट एक डोजी बना देता है, साइडवेज हो जाता है,
तो मैं शॉर्ट स्ट्रेडल भी कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, देखिए एट द मनी का जो प्रीमियम होता है ज़्यादा रहता है। एट द मनी का प्रीमियम सपोज मुझे 200-400 रुपये मिलता है, कॉल का 200, पुट का 200 में मैंने सेल किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट पूरा साइडवेज रह गया ना, मार्केट अगर पूरा साइडवेज रह जाता है तो दोनों के प्रीमियम जो डीके होके क्या होंगे, इसका प्रीमियम कुछ आ जाएगा, जिसके नीचे आ जाएगा, सपोज 38,000 में नहीं होंगे, 37,950 में क्लोज होता है, 37,950 में क्लोज होता है, तो क्या होगा, कॉल का तो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, पुट का प्रीमियम कितना बच जाएगा, सिर्फ 50 रुपए ही बचेगा। तो मुझे मैंने सेल किया था 400 रुपए का, 400 पॉइंट का प्रीमियम, मुझे लास्ट में कितना में क्लोज करना पड़ा, 50, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 350 का। अगर क्या होता है, मार्केट अगर 37,900 में क्लोज करता है, 37,900 में क्लोज करता है, तो ये प्रीमियम बच जाएगा 100 रुपीज़ का, इसका पूरा जीरो हो गया, इसका 100, तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ का मेरा बाय करना पड़ेगा, जबकि मैंने सेल किया था 400 में, 300 का प्रॉफिट ऊपर चला जाता है, 38,150 चला जाता है, मार्केट 38,150 चला जाता है। तो ये प्रीमियम कितना बचेगा, कॉल का प्रीमियम जो 200 रुपये मैंने खरीदा था वो 50 रुपये ही बचेगा, जबकि पुट का प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, 50 नहीं 150, 50 नहीं 150 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो मुझे यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 250 रुपये हो सकता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास कहीं पे क्लोज करने वाला है, तब मैं क्या करूँगा, शॉर्ट स्ट्रेडल भी कर सकता हूँ। स्ट्रेंगल बोलने से आउट ऑफ द मनी कॉल पुट को सेल करना, स्ट्रेडल बोलने से एट द मनी कॉल और पुट को सेल करना। एक बार यहाँ पे स्ट्रेडल डाल के मैं दिखाता हूँ आपको। 38,000 हमारा सोचना है कि मार्केट 38,000 के कॉल में ही क्लोज करेगा, 38,000 से 50-100 पॉइंट के अप डाउन में ही क्लोज करने वाला है गुरुवार वाले दिन। एक कॉल को एक पुट को सेल कर, ये रहा। तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 38,000 में क्लोज करेगा, तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 12,000 का। कब तक मुझे प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ तक 37,500 से लेके 38,500, 1,000 पॉइंट का रेंज है मेरे पास। मार्केट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी क्लोज होता है गुरुवार वाले दिन, तब मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। किसी भी जगह पे क्लोज होता है गुरुवार वाले दिन, 1,000 पॉइंट के रेंज के अंदर कहीं पे भी क्लोज होता है, तब मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। अगर इसके रेंज के बाहर जाने लग गया, तब मुझे लॉस होना चालू होगा। इस रेंज के बाहर अगर क्लोज करता है कहीं पे, तब मुझे नुकसान होगा, वरना इसी रेंज के अंदर कहीं पे भी क्लोज करता है, मुझे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इस जगह पे अगर क्लोज करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दोनों तरफ का प्रीमियम मैं जीरो करूंगा। अगर यहाँ से ऊपर जाने लगा तो प्रॉफिट थोड़े कमते रहेंगे, यहाँ से नीचे आने लगा तो प्रॉफिट थोड़े कमते रहेंगे। लॉस होना चालू होगा इस 1,000 पॉइंट के रेंज के बाद। 1,000 पॉइंट एक दिन में बहुत बड़ा होता है। एक्सपायरी में नॉर्मली 1,000 पॉइंट का मोमेंटम करता ही नहीं है हमारे। अभी 2 दिन बाकी है एक्सपायरी पर, अभी 2 दिन के पहले हम लोग ये बना दें। तो अगर आपको लगता है कि बुधवार और गुरुवार 2 दिन मिलकर मार्केट 1,000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं करेगा, तब आप लोग शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हैं। इवन शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, कुछ भी बनाइए, 1,000 पॉइंट का एक रेंज मिल रहा है हमें 2 दिन के अंदर। आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका है, बहुत ज्यादा रनिंग हो चुका है मार्केट में, 2 दिन में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, साइडवेज रह जाएगा, तो आप ये पोजीशन बना सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड के पोजीशन है। ऑप्शन सेलिंग नॉर्मली स्विंग ट्रेड के लिए ही किया जाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ऑप्शन सेलिंग हम पूरा प्रीमियम डीके तक वेट करते हैं, इसलिए स्विंग ट्रेड में भी करते हैं। कोई लोग इंट्राडे भी करते हैं, बट सजेस्टेड है कि ऑप्शन सेलिंग आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से करिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या क्या मैंने बताया। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल हमने डिस्कस किया। लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल हम तभी करते हैं अगर हमारा व्यू है कि मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट बनने वाला है, इधर ऊपर या फिर नीचे, डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो हम लोग दोनों तरह का पोजीशन ले रहे हैं। स्ट्रेडल में हम कर रहे हैं सेम स्ट्राइक प्राइस, मतलब एटीएम का कॉल पुट को बाय कर रहे थे। स्ट्रेंगल में हम आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर रहे थे। इससे फायदा हो रहा था कि हमें कम खर्चा लग रहा था, लॉस का मतलब प्रीमियम कम खर्चा लग रहा था। इसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लग रहे थे, बट चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जा रहा था। अगर मुझे लगता है मार्केट साइडवेज रहने वाला है, तब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट स्ट्रेंगल या शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकता हूँ। शॉर्ट स्ट्रेंगल में मैं मार्केट के आउट ऑफ द मनी कॉल को और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर दूंगा, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कॉल पुट को सेल करूंगा। तो मार्केट इसके अंदर कहीं पे भी क्लोज होता है, मैं दोनों का प्रीमियम लेके जाऊंगा। स्ट्रेडल में क्या करेंगे, स्ट्रेडल में सेम स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी कॉल और पुट को मैं सेल कर दूंगा, तो मार्केट इसी के आसपास कहीं पे घूम घूम के अगर क्लोज हो जाता है, तो दोनों का जो बड़ा उस टाइम एट द मनी का प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो ज्यादा प्रीमियम मुझे डीके करने को मिल सकता है। तो सब रहता है किसके ऊपर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, हम किस हिसाब से मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हमारा एनालिसिस है मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, अगर लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगा तो हम लोग शॉर्ट जाएंगे। ओके,